everyone! नमस्ते and welcome back to my channel. आज हमारे साथ है अमी। नमस्ते। मैं और कृति एक साथ रहते हैं टोक्यो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जापान के 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1, सेफ्टी। जापान इतना ज्यादा सेफ है कि अगर आप कैफे में या फिर रेस्टोरेंट में अगर अपना फोन, वॉलेट, बैग छोड़ के चले जाते हो तो कोई भी चुरा के नहीं ले जाएगा। मैं आज सुबह ही स्टारबक्स में थी। योगा के बाद में बाथरूम जाना पड़ता है। स्टारबक्स में स्टारबक्स में टूरिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा टूरिस्ट, बहुत ज्यादा फॉरेनर से भरा हुआ है वहाँ पे वो एरिया। मैं फोन डेस्क के ऊपर छोड़ के, लैपटॉप डेस्क के ऊपर छोड़ के, मैं सब कुछ बैग कुर्सी के ऊपर छोड़ के मैं बाथरूम भाग गई थी। वापस आके देखा कि सब कुछ वहाँ पे है जैसा था वैसे ही था। मतलब जापान के सबसे टूरिस्ट की भरी हुई जगह पे भी इतना ज्यादा सेफ्टी। मेरा बैग, मेरा वॉलेट, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा आईपैड सब वैसा ही था। जैसे कि वैसा था वहाँ पे पड़ा हुआ, किसी ने चोरी नहीं किया। तो आप सोच सकते हो कि जापान की सेफ्टी कितनी ज्यादा हाई है। तो अगर आप सामान वैसे छोड़ के चले जाओगे आपको कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन फिर भी केयरफुल होना जरूरी है। मेरे जैसे जापान इतना सेफ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शायद मेरा वॉलेट चोरी हो जाए तो क्या होगा। तो इसलिए मैं मतलब कॉशियस रहती हूँ। लेकिन आपको मतलब जानना है कि बहुत ज्यादा सेफ है बहुत। तो आप चैन से यहाँ पे आ सकते हो ट्रैवल करने के लिए। फैक्ट नंबर 2, वेंडिंग मशीन। क्या आपको पता है कि जापान में 4 लाख वेंडिंग मशीन, यानी हर जगह आपको वेंडिंग मशीन दिख जाएगा। और वेंडिंग मशीन कैसे आपको पता है? बस खाना नहीं, आपको ड्रिंक्स मिलेगा, ठीक है, हॉट मील मिलेगा, छाता मिल जाएगा, फिर फ्लावर वेंडिंग मशीन भी है। और क्या क्या है? डम्पलिंग वेंडिंग मशीन, मतलब मोमो जो होता है, वेंडिंग मशीन, लंच की वेंडिंग मशीन, और क्या बहुत सा होता है। आइसक्रीम सॉस वेंडिंग मशीन। हाँ, हॉट सॉस। आइसक्रीम बहुत कॉमन है। आइसक्रीम बहुत कॉमन है, मैंने देखा है। तो यहाँ पे जापान में इतने सारे वेंडिंग मशीन है और आपको सारी तरह वेंडिंग मशीन कहीं भी मिल जाएगी। तो अगर आपको प्यास लगी है, मतलब गर्मी के टाइम पे आते हो और आपको प्यास लगी है, आप चलते चलते भूखे हो गए हो, तो आप वेंडिंग मशीन से कुछ खरीद सकते हो। इतना ज्यादा कन्वीनियंट है। तो आपको जापान में आने से ये सारे वेंडिंग मशीन को तो एक बार जरूर ट्राई करना है ना। पानी है, टी है, कॉफी है, आपको जो चाहे सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, मतलब सब कुछ खरीद सकते हो वेंडिंग मशीन से। सो इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, टॉयलेट। गाइस, आपको तो पता है कि मुझे जापान में टॉयलेट कितना ज्यादा पसंद है और मैं कितना टाइम बिताती हूँ टॉयलेट के अंदर। आपको तो मैंने दिखाया भी है कि टॉयलेट के अंदर जब आप जाओगे तो आपका पिछवाड़ा मतलब एकदम गर्म सीट पे बैठेगा। उसके बाद हमारी पिछवाड़ा क्वीन उसके बाद पिछवाड़ा धुला देगा। जो टॉयलेट है वो आपको पिछवाड़ा धुला देगा और फिर सुखा भी देगा। मतलब वहाँ से पानी आता है, वहाँ से हवा भी आता है। आपको हाथ, टॉयलेट, बिल्कुल टॉवल, कुछ भी मतलब जरूरत नहीं है। कुछ चीजों की जरूरत है ही नहीं। वो आपको धुला देगा, वो आपको सुखा देगा, वो आपको उठा भी देगा। नहीं उठा। हमारे घर की टॉयलेट भी ऐसा ही है ना। हमारे घर का भी टॉयलेट ऐसा है। हमारे टॉयलेट में भी मतलब गर्म सीट है और पानी भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इतना कन्वीनियंट है। मतलब जापान में आने के बाद से मैं कहीं भी अगर घूमने के लिए जाती हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मुझे जापानी टॉयलेट चाहिए हर जगह। और उसका नाम है, हमारा घर का नाम है टोटो टॉयलेट। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ टोटो कंपनी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मतलब क्या है ये कि दूसरी कंट्री में इतना कन्वीनियंट, इतना अच्छा टॉयलेट नहीं है। और जापान का टॉयलेट हमेशा मतलब पब्लिक टॉयलेट में भी अगर आप जाते हो इतना साफ है कि मतलब आप हॉस्पिटल और टॉयलेट, कैफे, टॉयलेट, मतलब सारी जगह पब्लिक में साफ है। मतलब फिर मेट्रो स्टेशन की भी टॉयलेट यूजुअली बहुत ज्यादा साफ रहती है। मैं मेट्रो स्टेशन की टॉयलेट रोज यूज करती हूँ। एक्चुअली मैं हांगकांग जाती हूँ, ताइवान जाती हूँ। मेरे को वही तो मुझे मतलब यही जानना है कि सारा टॉयलेट इतना ज्यादा क्लीन रहता है। तो बाहर अगर कहीं अलग कंट्री में घूमने के लिए जाती हूँ मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है कि मुझे जापानी टॉयलेट चाहिए, टोटो चाहिए। वैसा लगता है कि मेरे को जापान का टॉयलेट उठा के ले जाओ उठा के ले जाओ टॉयलेट। एग्जैक्टली। हम ना टॉयलेट पिछवाड़ा में लगा के उठा के ले जाएंगे। पिछवाड़ा बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मतलब लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए। और पिछवाड़ा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो गाइस, आप अपना पिछवाड़ा का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 4, कन्वीनियंस स्टोर।
क्या आपको पता है कि जापान में हर एक 200 मीटर में एक कन्वीनियंस स्टोर होता है? 200 मीटर 200 मीटर मतलब 200 मीटर, दैट्स क्रेजी। इट्स क्रेजी राइट? लाइक यहाँ पे हम चलते चलते 1 मिनट भी नहीं हुआ एक दूसरा कन्वीनियंस स्टोर दिख गया। और कन्वीनियंस स्टोर में बस खाना और ड्रिंक नहीं, आप कन्वीनियंस स्टोर से बिल पे कर सकते, जैसे कि बिजली का बिल हुआ, फिर पानी का बिल हुआ, सारा कुछ आप पे कर सकते हो। गैस का बिल, आज सुबह ही मैंने हमारे गैस का बिल पे किया 7-Eleven में। मतलब कितना बढ़िया सिस्टम है कि आप गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल सब कुछ कन्वीनियंस स्टोर से पे कर सकते हो। कन्वीनियंस स्टोर बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है कि मतलब ज्यादा बिजली का बिल सब कुछ आप पे कर सकते हो। और एक और चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है वो ये है कि आप कन्वीनियंस स्टोर से पार्सल भी भेज सकते हो। हाँ। मतलब आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, आप वहाँ पे बस पार्सल लेके जाओ, वो कन्वीनियंस स्टोर के जो लोग हैं वो आपको एक फॉर्म देगा जहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह लिख के चिपका देना है बॉक्स पे, और वो स्टैम्प भी आपको देंगे। हाँ, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। परफेक्ट। और वो आपके पार्सल को ले लेते हैं ना। मतलब इतने इससे ज्यादा कन्वीनियंट सिस्टम दुनिया में हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मुझे जापानीज कन्वीनियंस स्टोर एकदम बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब इतना कन्वीनियंट है ये कन्वीनियंस स्टोर कि सबको एक्सपीरियंस करना है ऐसा लाइफ में एक बार। मतलब ऐसा है कि आपके जिंदगी के वन स्टॉप शॉप 7-Eleven पे सब कुछ, मतलब सब कुछ हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, पंक्चुअलिटी और टाइम के हिसाब से चलना। क्या आपको पता है कि जापान में पंक्चुअलिटी और टाइम के हिसाब से चलना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट छूटा तो पब्लिक अपॉलॉजी देते हैं और आपको अनाउंस कर देते हैं कि सॉरी फॉर द लेट। और आपको कभी कभार सर्टिफिकेट भी देते हैं कि हम लेट हो गए थे इसी वजह से, मतलब कोई ऑफिस या फिर स्कूल लेट से पहुंचे ताकि वो ऑफिस में जाके या फिर स्कूल में जाके वो सर्टिफिकेट दिखा सके और बोल सके कि मैं लेट हुआ क्योंकि ट्रेन लेट हो गया था। एक्चुअली मेरे को पिछले हफ्ते पार्ट टाइम जॉब पे जाना था और मेरी ट्रेन एक्चुअली 4 मिनट लेट थी, पर मेरी ट्रेन 4 मिनट लेट हुई तो मैं शिफ्ट के लिए एक्चुअली 30 सेकेंड्स लेट हुई। तो उसके लिए मेरे को सर्टिफिकेट मिला मतलब 30 सेकंड के डिले के लिए। कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है 30 सेकंड लेट होना। 30 सेकंड। मैं आपको एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मतलब शिनकानसेन बुलेट ट्रेन होता है जापान का जो बहुत फेमस बुलेट ट्रेन है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं 2-3 हफ्ते पहले क्योतो गई थी और यूजुअली मैं जाने से करीब 1-2 घंटे पहले बुक करती हूँ जो बुलेट ट्रेन का टिकट है, ऑनलाइन बुक कर ली। मैं एक वेबसाइट से बुक करती हूँ जिसका नाम है क्लूब। वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, जो प्राइस का टिकट का प्राइस है बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं वो वेबसाइट हर समय यूज करती हूँ। तो मैंने उस वेबसाइट से बुक किया था, ठीक है, 1 घंटा पर जाने से पहले। मैं ना मतलब गलती से थोड़ा लेट हो गई थी, थोड़ा लेट हो गई थी। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को बोला कि भैया आप थोड़ा जल्दी मुझे जल्दी जाना है, नहीं तो मैं अपना ट्रेन मिस कर दूंगी। और मेरा जो था, मुझे वहाँ पे टाइम पे पहुँचना था लेकिन मैं लेट थी। एक्चुअली जापान के टैक्सी ड्राइवर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आप इनको बता दें आपको आप लेट हो रहे हो, वो आपको जल्दी से जल्दी मतलब पहुंचा देंगे। शॉर्टकट लेके एकदम हमें पहुंचा देंगे डेस्टिनेशन पे। तो मैं पहुंची थी, ठीक है, मैं बस 1 मिनट लेट थी। 1 मिनट। मेरा ट्रेन था 7:40 को और मैं पहुंची थी 7:41 को। तो मैंने ना वहाँ पे स्टेशन में जो स्टाफ होता है उनसे पूछा कि ये जो मेरा ट्रेन है इसमें मैं चढ़ने वाली हूँ, ये क्या ऑलरेडी छूट गया है क्या? उन्होंने मुझे बोला कि आप लेट हो 1 मिनट। बट आप जल्दी पहुंचे थे ना। मतलब मैं 1 मिनट लेट थी। डिपार्चर टाइम 1 मिनट मतलब 10 सेकंड लेट हुई थी। तो ट्रेन ऑलरेडी छूट गया था और मैंने करीब 6,000 रुपए गवा दिए उस ट्रेन टिकट में। 6,000 रुपए। और ये ट्रेन की बात है, बट एक्चुअली जापान की सोसाइटी में, कंपनी में मैं काम करती हूँ और आप 20 मिनट जल्दी नहीं पहुँचे तो आप 10 मिनट लेट हो। मतलब इतना ज्यादा टाइम की वैल्यू इतनी ज्यादा है। आपके और कस्टमर के साथ मीटिंग हो और आप उस मीटिंग के लिए 20 मिनट जल्दी नहीं पहुँचे तो वो गुस्सा हो जाएंगे या फिर चले जाएंगे। एक्चुअली जापान में उससे ज्यादा डरावनी बात है कि आप लेट पहुँचो। कस्टमर जाए उससे ज्यादा कि आपको मतलब ऐसे देख, मतलब वो जो बोम्बास्टिक साइड आई है, साइड आई की मतलब बात। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 6, थीम कैफेज। तो आप यही सोच रहे होंगे कि थीम कैफे क्या है। तो जापान में जो है ना थीम कैफे ये होता है जैसे कि बिल्ली का कैफे हो गया, कुत्ता का कैफे हो गया, फिर सुअर का कैफे हो गया, फिर मेड कैफे हो गया और उल्लू कैफे। उल्लू का
कैफे भी होता है, मतलब जापान में इतना थीम कैफे होता है। तो मैं जब पहली बार यहाँ पे आई थी, मैं ना सरप्राइज हो गई थी कि बिल्ली कैफे, कुत्ता का कैफे, इतना क्यूट, सब बिल्ली कुत्ता सब कुछ भरा हुआ है कैफे के अंदर। आप जाके वहाँ पे बिल्लियों के साथ खेल सकते हो, वहाँ पे आप स्नैक ड्रिंक सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया जापान, इसलिए बहुत अमेजिंग है। और मुझे एक चीज दिखानी है, ये है कुरोमी। तो आपको पता है कि सांरियो से है ये कुरोमी। और जापान में एक चीज है, स्प्रिंग टाइम में जैसे कि साकुरा चेरी ब्लॉसम हो गया, या फिर ऑटम टाइम में, और या फिर हैलोवीन के टाइम में, ये जो थीम स्वीट्स है, मतलब उस थीम के हिसाब से वो स्वीट्स या फिर डिजर्ट बनाते हैं और कन्वीनियंस स्टोर में बेचते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये थीम स्वीट कैसा है हैलोवीन वाला। ये है कुरुमी का सर खोपड़ा। So cute. तो चलो ट्राई करते हैं, पता नहीं कैसा होगा। आई होप इट्स गुड। बहुत ज्यादा टेस्टी है, एकदम चॉकलेट। तो इसका टेस्ट जो है ना, बिल्कुल जो चॉकलेट ब्राउनी का टेस्ट होता है वैसा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा स्वीट है। मीडियम लेवल का स्वीट है। मुझे ज्यादा स्वीट चीजें डिजर्ट नहीं पसंद, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो आपको कन्वीनियंस स्टोर का जो स्वीट्स है जरूर ट्राई करना है अगर आप जापान में आते हो तो। So guys, that's it for today's video। अगर आपको आज का जापान की 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताना, और आपको ऐसा सेम वीडियो, सिमिलर वीडियो देखना है तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताना, प्लीज बताओ। और थैंक यू so much for watching today's video। I'll see you guys in my next